ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੇਧ देने की गल की। न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चों ने आज यूनिवर्सिटी के बच्चों ने आज शहीद भगत सिंह के 115वीं जन्मदिन के अवसर पर किताबें लगाई हैं। जी हाँ, किताबें लगाई हैं। आमतौर पर हम देखते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, पर आज हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में अगर हम कहें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा एक पहल की गई किताबों की, तो उन बच्चों से बात करते हैं कि आखिर किताबें क्यों। अमन, आज तुमसे शुरू करते हैं। किताबें रखी गई हैं, अगर हम देखते हैं कि आमतौर पर जब शहीद भगत सिंह का बर्थडे मनाया जाता है प्ले स्ट्रीट्स वगैरह, पर इस बार किताबों को ही क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम लोग किताबों पे जोर देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर करने की कोशिश करते हो। देखो, ये भगत सिंह की खासियत जो है, भगत सिंह का सिर्फ कुर्बानी इतनी नहीं थी कि उसने सांड्रस को मार दिया है, फांसी का रस्सा चूम लिया या असेंबली में बम फेंक दिया। भगत सिंह एक विचारक थे। उन्होंने दुनिया को, समाज को देखने का नज़रिया दिया, इसको बदलने का नज़रिया दिया। इसीलिए भगत सिंह को पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि वो कौन था, और जब तक जानेंगे नहीं तो उसके रास्ते पे नहीं चल सकते। इसीलिए हम जो पहल देते हैं, हमने आज सारी क्लासेस में जाके बच्चों को अनाउंसमेंट्स की। हमने उस तरफ पोस्टर एग्जीबिशन लगाई है, यहाँ बुक एग्जीबिशन है। भगत सिंह और उनके जैसे और जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, वो हम स्टूडेंट्स तक लेके जा रहे हैं कि आओ हम जाने कि असल में वो शहीद था क्यों। मतलब मैं 23 साल से, मेरी उम्र ज़्यादा है, बहुत सारे नौजवान हैं यहाँ पे जिनकी 23 साल उम्र हो चुकी है, और हम में से कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम ऐसे ही फांसी का रस्सा चूम लें। तो भगत सिंह के अंदर ऐसा क्या था, मतलब ऐसा क्या जुनून था कि उसको शौक चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसको वो बाय चॉइस गया था। मतलब उसको पता था कि अगर वो असेंबली में जाके बम फेंकता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उसको फांसी की सज़ा होने वाली है, पर फिर भी उसने ये चूज़ किया है। वो क्यों चूज़ करता है इंसान? क्योंकि उसकी एक सोच थी। तो वो सोच को तो जानना चाहिए ना, जो एक इंसान को इस रास्ते पर लेके आई। और उसने आगे वाले नौजवानों के लिए लिखा भी बहुत, और उनका इलाज, ऐसे बहुत सारे उनके लेख हैं अलग अलग विषयों के ऊपर। तो सवाल अब बात है स्टूडेंट्स की। हम खड़े हैं यूनिवर्सिटी और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपस में बच्चों की यहीं पे होती है। तो यहाँ पे सवाल बच्चे आपसे उठाते होंगे, किताबें ही क्यों? क्या किताबें सही मोड लगता है आपको? नहीं, किताबें तो बिल्कुल सही मोड है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ का भी माहौल और कल्चर डिफरेंट है ना। यहाँ पे कुछ जैसे अभी एग्जीबिशन हमने लगानी है, तो इस एग्जीबिशन के लिए भी परमिशन लेने में बहुत मुश्किल होती है। कल जैसे हमने एक प्रोग्राम करवाना है, वो नाटक, बाहर से टीम बुलाई है नाटक के लिए, तो उसके लिए हमें कोई ऑडिटोरियम नहीं मिला। जो भगत सिंह के हमने शहीदी जन्म दिवस मनाने के लिए नाटक करवाना है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ में भी एक कल्चर बना रहे कि भुला दिया जाए इन सब चीज़ों को, सिर्फ अपने क्लर्क बनने तक की पढ़ाई तक बच्चे सीमित रहें। तो इसी समय में ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ मतलब आगे लेके आए इन चीज़ों को, और जो बच्चे आगे आते हैं उनको वो भी पूरे मतलब उत्साह से ही आगे आते हैं कि काफ़ी किताबें लेके जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये जो भगत सिंह की प्रेफरेंस है, जैसे मैं नास्तिक हूँ, वो जैसे जब पिछली बार हमने लगाई थी ये बुक एग्जीबिशन, तो सबसे ज़्यादा वही बिका था। तो किताबों की हम बात करते हैं, बच्चों की आपने प्रेफरेंस बता दी, सोच की बात करते हैं। आजकल की जनरेशन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा छुप चुकी है, या फिर हम कहें जो परिवार कहता है उसको फॉलो, तो हम लगते हैं कि जो पुरानी सोच है उसे दोबारा आगे लाने की ज़रूरत है। नहीं, देखो, सोच तो हर तरह की होती है, दो तरह की। जैसे कुछ नौजवान होते हैं जो सोचते हैं कि हम सिर्फ अपना देख लेना, क्लर्क बन जाए या जो भी, हम अपना करियर देखें। कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि हमें समाज को बदलना चाहिए, करना चाहिए। तो वो एक विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नौजवानों तक और संदेश आगे लेके जाए ना हम, जो, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी तक तो पहुँचने वाला बहुत ही छोटा तबका होता है, बहुत ही प्रिविलेज लोग जाते हैं, जो मेजॉरिटी वो तो बाहर ही है। तो अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे नौजवान हैं, कुछ जो ऐसी सोच रखते हैं, तो उनको ज़रूर आगे जाना चाहिए। और जो ये भी सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपना ही देखना है ना, तो उनको भी आगे जाके ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आप सोच लोगे, आगे जाके तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आगे कौन सा नौकरी मिल रही है आपको। थैंक यू। तो देखिए, अभी हम खड़े हैं यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हमारे एक क्रांतिकारी, हमारे आज़ादी के लिए एक अहम रोल निभाने वाले शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर एक, हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम चलाया गया। और प्रोग्राम वो है जिसमें एक बुक एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें बच्चों को, यूनिवर्सिटी एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीव यहीं से निकलते हैं, उनको अगर हम कहें कि एक सोच दोबारा से जताने की कोशिश की गई है। सवाल कई हैं, अगर हम कहें कई मैसेजेस हैं, हमारे क्रांतिकारियों ने हमें एक लंबे समय तक एक मार्गदर्शन दे के गए हैं, और उनके सोच पे जब तक हम उनके साथ बने रहेंगे तो शायद तब तक हमारी सोच कम नहीं हो सकती। तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। चंडीगढ़ से कैमरामैन रजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।